छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन परिचय का भाग 2 आज हम लेके आए हैं। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेला करते थे, उस उम्र में संभाजी स्वराज्य के सपने पाला करते थे। तलवार हाथ में थी मगर ज्ञान भी साथ था। तलवार हाथ में थी मगर ज्ञान भी साथ था, क्योंकि वह सिर्फ योद्धा नहीं, स्वराज्य का वारिस था। बचपन से योद्धा बनने तक का संघर्ष। छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन केवल युद्धों की कहानी नहीं है। उनके व्यक्तित्व को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि उन्हें बचपन से ही ऐसे राजनीतिक और सैन्य वातावरण में रहना पड़ा जहां हर कदम पर स्वराज्य की सुरक्षा का प्रश्न सामने था। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र थे। आगे चलकर मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति बने, लेकिन सिंहासन तक पहुंचने का उनका रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर दुर्ग में हुआ था। उनकी माता सहबाई थी। बचपन में ही उनकी माता का निधन हो गया था। इसके बाद उनके पालन पोषण में राज परिवार की अन्य महिलाओं और विश्वसनीय लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। एक राजकुमार होने के बावजूद उनका बचपन सामान्य सुख सुविधाओं में नहीं बीता। उनके चारों ओर लगातार युद्ध, राजनीति, कूटनीति, स्वराज्य की स्थापना का संघर्ष चल रहा था, और यही तो वातावरण उनके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता गया। संभाजी महाराज की शिक्षा। संभाजी महाराज को केवल शस्त्र विद्या ही नहीं सिखाई गई, बल्कि उन्हें ज्ञान, राजनीति की शिक्षा भी दी गई। उन्होंने संस्कृत सहित कई भाषाओं, साहित्य का अध्ययन किया। वे विद्वानों के संपर्क में रहे और साहित्य में भी उनकी रुचि थी। उनके नाम से जुड़ा संस्कृत ग्रंथ बुद्धभूषणम उनकी विद्वतापूर्ण पक्ष का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। इससे हमें एक महत्वपूर्ण बात समझ में आती है। संभाजी महाराज केवल तलवार चलाने वाले योद्धा नहीं थे, वे अध्ययनशील, बौद्धिक दृष्टि रखने वाले शासक भी थे। कम उम्र में ही राजनीति की समझ। शिवाजी महाराज ने अपने पुत्र को केवल राजमहल में बैठा कर नहीं रखा, उन्हें कम उम्र में ही राजनीतिक परिस्थितियों से परिचित कराया गया। उस समय दक्कन में मुगल साम्राज्य, बीजापुर और गोलकुंडा जैसी शक्तियां सक्रिय थी। दूसरी ओर शिवाजी महाराज स्वराज्य का विस्तार कर रहे थे। इसलिए संभाजी महाराज ने बहुत कम उम्र में यह समझना शुरू कर दिया था कि राज्य चलाने के लिए केवल वीरता पर्याप्त नहीं होती, जरूरी होता है रणनीति, कूटनीति, धैर्य, निर्णय, क्षमता और जनता का विश्वास। 1666 में शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज आगरा गए। यह यात्रा मुगल सम्राट औरंगजेब के दरबार से जुड़ी हुई थी। आगरा में शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को कठिन राजनीतिक परिस्थिति का सामना करना पड़ा। शिवाजी महाराज ने परिस्थिति को समझते हुए वहां से निकलने की योजना बनाई। इस घटना ने संभाजी महाराज को मुगल दरबार की राजनीति और सत्ता की वास्तविकता को बहुत करीब से देखने का अवसर दिया। यह उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना में से एक थी। समय के साथ साथ संभाजी महाराज को सैन्य जिम्मेदारियां भी मिलने लगी। वे युद्ध की रणनीति, घुड़सवारी, हथियारों के प्रयोग और सैन्य नेतृत्व में दक्ष होते गए। शिवाजी महाराज के सामने एक बड़ा उद्देश्य था, स्वराज्य को केवल स्थापित नहीं करना, बल्कि उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित बनाना है। इसलिए संभाजी महाराज का प्रशिक्षण भविष्य के शासक के रूप में भी हो रहा था। संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज के संबंधों को लेकर इतिहास में कई घटनाएं और अलग अलग व्याख्याएं मिलती है। कुछ प्रसंगों के बाद के लेखकों ने अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया। इसलिए संभाजी महाराज को समझते समय केवल किसी एक कथा या लोक प्रचलित संस्करण पर निर्भर रहना उचित नहीं है। इतिहास का अध्ययन करते समय हमें घटनाओं को उनके समय, राजनीतिक परिस्थितियों और उपलब्ध स्रोतों के संदर्भ में देखना चाहिए। यही इतिहास के प्रति ईमानदार दृष्टिकोण है।
संभाजी महाराज के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता। संभाजी महाराज का व्यक्तित्व कई गुणों का मिश्रण था। उनमें दिखाई देते थे वीरता, युद्ध भूमि में जोखिम उठाने का उनमें साहस था, विद्वता, साहित्य और संस्कृत के प्रति रुचि उनकी विद्वता थी, रणनीतिक सोच, बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता, उन स्वाभिमान, स्वराज्य और अपनी स्वतंत्र सत्ता के प्रति दृढ़ भावना, संघर्षशीलता, लगातार कठिन परिस्थितियों के बावजूद संघर्ष करते रहना। उस समय का सबसे बड़ा खतरा शिवाजी महाराज के जीवन के अंतिम वर्षों में स्वराज्य के सामने कई चुनौतियां थी। मुगल साम्राज्य की शक्ति बहुत बड़ी थी, दक्कन की राजनीति लगातार बदल रही थी, मराठा राज्य के भीतर भी उत्तराधिकारी और सत्ता को लेकर जटिल परिस्थितियां बनने लगी थी। ऐसे समय में संभाजी महाराज के सामने भविष्य में केवल सिंहासन संभालने की चुनौती नहीं थी, उनके सामने सवाल था, क्या वे शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित स्वराज्य को सुरक्षित रख पाएंगे। यहाँ से संभाजी महाराज के जीवन का अगला और सबसे कठिन अध्याय शुरू हुआ। संभाजी महाराज का जीवन हमें बताता है कि महान नेतृत्व जन्म से तैयार नहीं होता, उसे बनाया जाता है संघर्ष से, अनुभव से, शिक्षा से और जिम्मेदारियों से और कठिन निर्णयों से। संभाजी महाराज ने बचपन से ही संघर्ष देखा, उन्होंने राजनीति को करीब से देखा, उन्होंने युद्ध की तैयारी भी की, उन्होंने साहित्य और ज्ञान का अध्ययन भी किया और धीरे धीरे वे उस जिम्मेदारी की ओर बढ़े जिसे इतिहास ने उनके सामने रखा था। क्या आप जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज केवल एक महान योद्धा नहीं बल्कि एक विद्वान, रणनीतिक व्यक्तित्व भी थे। बचपन से ही उन्होंने युद्ध, राजनीति और सत्ता के संघर्ष को करीब से देखा था, लेकिन जब वे स्वराज्य की जिम्मेदारी संभालने की ओर आगे बढ़ रहे थे तब उनके सामने केवल बाहरी दुश्मन नहीं थे बल्कि सत्ता के भीतर की जटिल परिस्थितियां भी थी। आज के इस भाग में हम यही जानेंगे कि संभाजी महाराज के जीवन का वह दौर जिसने एक राजकुमार को भविष्य का छत्रपति बनने के लिए तैयार किया। संभाजी महाराज की कहानी केवल तलवार की कहानी नहीं है, यह शिक्षा, साहस और स्वाभिमान, रणनीति और कठिन परिस्थितियों में नेतृत्व की कहानी है। छत्रपति संभाजी महाराज का प्रारंभिक जीवन हमें यही दिखाता है कि इतिहास के महान व्यक्तित्व केवल युद्ध के मैदान में नहीं बनते, उनका निर्माण बचपन से शुरू होता है। शिक्षा उन्हें विचार देती है, संघर्ष उन्हें मजबूती देता है, जिम्मेदारी उन्हें नेतृत्व सिखाती है और कठिन परिस्थितियां उनके चरित्र की परीक्षा लेती है। संभाजी महाराज के जीवन में यह सभी परिस्थितियां दिखाई देती है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। शिवाजी महाराज के निधन के बाद स्वराज्य की सत्ता संभालना और औरंगजेब की विशाल मुगल शक्ति के सामने मराठा सामर्थ्य को बनाए रखना, यह उनके जीवन का सबसे कठिन अध्याय बनने वाला था। उस संघर्ष की पूरी कहानी हम अगले भाग में जानेंगे। जय हिंद, जय भारत।